आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। और आगे क्या आने वाला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आत्मा नाम की वह औरत अनिका को 0095 वाली सीरीज की तरफ ले जाती है, लेकिन वह वहीं पर रुक जाती है। अनिका उसे आगे आने के लिए बोलती है, लेकिन वह औरत हाथ के इशारे से कहती है, आगे आपको ही ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे बस इस सीरीज का पता है, मुझे ये लॉकर नहीं पता नंबर वाला। तभी वो पीछे वापस अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाती है। अनिका और रोहित इधर से उधर काफ़ी देर तक ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वह लॉकर उन्हें कहीं नहीं मिलता। थक हार कर अनिका एक अलमारी के पीछे बैग लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित कहता है कि अनिका क्या हुआ? अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, हम इतनी दूर आए लेकिन हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसे मैं क्या समझूं? मुझे अब और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपने इस मकसद को पूरा करना होगा, और जो मेरे सामने अभी सिचुएशन आई है उसे जल्द से जल्द हल करके उससे बाहर आना होगा। अब रोहित अनिका को कंधे से पकड़ता है और अपनी तरफ करते हुए कहता है कि चलो अनिका, अब साथ मिलकर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा। अनिका जैसे ही आगे की तरफ होती है तो उसके पीछे की तरफ जो लॉकर बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसके हेयर्स फंस जाते हैं, जिसे कि अनिका आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती। रोहित अनिका को पीछे करता है और फिर उसके बालों को उस लॉकर से निकालने की कोशिश करता है। लॉकर के लॉक से बाल नहीं निकलते। रोहित अनिका को झट से पीछे करता है, फिर आराम से सुलझा देता है। कुछ टाइम बाद ही अनिका आराम से के दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित कहता है कि अनिका ये देखो। अनिका कहती है, अब क्या हुआ मिस्टर मारवा? रोहित कहता है कि अनिका। अब अनिका रोहित की तरफ देखने लग जाती है। रोहित को एक तेज लुक देती है, उसके बाद अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए एक दाव खेलते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है। रोहित नीचे नीचे देखने लग जाता है कि अनिका अब क्या सोच रही है। तभी अनिका पूछती है कि मिस्टर मारवा, आप साइड हो। रोहित साइड हो जाता है तो अनिका अनिका को पीछे की तरफ खींचता है और काफी देर तक अनिका के बालों को लॉकर से सुलझाने में सफल हो जाता है। तभी अनिका आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। तभी रोहित अनिका से कहता है, अनिका रुको, ये देखो। तभी अनिका कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब रोहित कहता है कि अनिका ये देखो। अनिका को अपने हाथ और अपनी आंखों के इशारे से उस लॉकर की तरफ इशारा करता है जिसका नंबर था 0095। ये देखकर तो अनिका के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी अनिका उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉकर अनिका से नहीं खुल पाता। तभी रोहित अनिका के बालों से क्लिप निकालता है और रोहित के कम प्रयास से ही वो लॉकर जल्दी से खुल जाता है। अनिका खुलने के बाद अपना हाथ अंदर करती है और जल्दी से देखती है कि किसी चीज़ पर उसका हाथ है, लगता है या नहीं। लेकिन काफ़ी देर तक हाथ मारने के बाद उसे कुछ हाथ नहीं आता। फिर अनिका आराम से देखती है अपनी आंखों से, उसे कुछ नहीं मिलता। अब अनिका का फेस, जो कि जिस पर अभी तक स्माइल थी, वो मायूसी में बदल जाती है। अब अनिका पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है। रोहित कहता है कि अनिका क्या हुआ, बताओ तो सही। अनिका लॉकर की तरफ बस इशारा करती है। अब रोहित अंदर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दोबारा फिर से हाथ मारता है तो उसके हाथ पर एक पेपर चिपक के निकलता है। अब जो कि अनिका का मुंह दूसरी तरफ था। रोहित कहता है कि ये देखो अनिका, मुझे क्या मिला है। अब अनिका इस सोच में रोहित की तरफ देखती है कि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला था, लेकिन रोहित को कैसे मिल गया है। तभी वह रोहित की तरफ देखती है और रोहित के हाथ पर जो पेपर चिपका हुआ था उसे आराम से उतारती है। वह एक फोल्ड किया हुआ एक पेपर था। अनिका जो उस पर गम लगी हुई थी उसे आराम से समझ पा रही थी कि ये करंट में ही इसको यहाँ पर ही चिपकाया गया होगा। अब अनिका बिना देरी के उस पेपर को खोलती है। जैसे ही खोलती है उस पे कुछ लिखा हुआ था, खाली देखकर उदास न होना, क्योंकि उदासी में नहीं है हल होना। अगर ढूंढने पर आओ तो भगवान भी मिल जाएगा, इसलिए उलट पुलट कर देखो ना। अनिका जैसे ही उसे उलट पुलट कर देखती है तो जो 0096 नंबर लिखा हुआ था, तभी उसे कुछ। आप रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, आप 00
65 का लॉकर ढूंढो और मैं 00666 का नंबर ढूंढती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनकर राहिल काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह अनिका से कुछ नहीं पूछना चाहता, इसलिए वह अनिका का बस साथ देता है। जल्दी से रोहित इधर से उधर देखने लग जाता है, तो उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी अनिका आगे की तरफ जाती है तो उसे उस लॉकर को अनिका देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वह रोहित को अपने पास बुलाती है और कहती है, मिस्टर मारवा, ये देखो मुझे मिल चुका है। तभी रोहित अनिका के पास आ जाता है और अनिका देख पा रही थी कि उस लॉकर पर कुछ सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि वह काफ़ी देर से अनिका उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। तभी वह देख पा रही थी कि शायद इसके अंदर कुछ सेंसर वगैरह लगा हुआ। अब तक जो कि अनिका ने पूरी ही लाइब्रेरी और आसपास के जितने भी अनिका जहाँ से आई थी एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, सभी को आने से पहले ही गाड़ी में बैठकर हैक कर लिया था। इसलिए अनिका समझ पा रही थी अगर आसपास की सारी चीज़ें हैक हो चुकी हैं तो इसे भी हैक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से अनिका वहाँ से जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और कुछ टाइप करती है, और उसके बाद काफ़ी देर तक 3 से 4 मिनट अनिका को कुछ टाइप करते हुए हो चुकी थी, लेकिन अनिका अब हैक कर चुकी थी उस लॉकर को भी। अनिका जैसे ही ओके का बटन दबाती है वैसे ही वह लॉकर झट से खुल जाता है। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, इसलिए अनिका वहाँ पर न पढ़कर सीधा रोहित से कहती है, रोहित जल्दी से अपना बैग करो और इसमें ये सारे पेपर्स डाल दो, क्योंकि रोहित ने उस लड़के से बैग और आई कार्ड दोनों ही ले लिए थे। जल्दी से उसमें सारा सामान डालता है। उसके बाद अनिका उसे एज इट इज लॉक करती है और वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद ही रोहित और अनिका अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। रोहित अनिका के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चल तो रहा था, लेकिन रोहित के दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन थे कि अनिका जब यहाँ पर डॉक्टर बन के आई तो फिर उसने इस आईडी का सहारा क्यों लिया, लेकिन वह अनिका से ये बातें नहीं पूछना चाहता था। तभी रोहित अनिका के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अनिका रोहित आगे की सीट पर थे और वो दोनों बच्चे जो स्टूडेंट थे जिनका आई कार्ड था नेहा और वो लड़का दोनों अभी अनिका और रोहित का ही वेट कर रहे थे। अनिका रोहित दोनों गाड़ी में आ जाते हैं और उन्हें देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। तभी अनिका अपना मास्क निकाल देती है और रोहित भी अपना मास्क निकाल देता है। वे दोनों काफ़ी खुश थे। तभी अनिका उसे उसका आई कार्ड वापस देती है। तभी रोहित भी आइडेंटिटी देने वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है कि उसने उसे कुछ प्रॉमिस किया था। तभी रोहित अपनी वॉच निकाल कर उस लड़के को तोहफे के रूप में भेंट दे देता है, जो कि रोहित ने पहले ही उसे प्रॉमिस किया था। ये वॉच देखकर वो लड़का मना कर देता है कि सर मुझे आपकी वॉच नहीं चाहिए, बस मैं आपके किसी काम आया, ये ही मेरे लिए काफ़ी है। रोहित उसे दे देता है, कहता है कि कोई नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी प्रूफ के बदले तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और रोहित को वापस उसकी वॉच दे देता है। अनिका भी रोहित की तरफ कुछ इशारा करती है और रोहित अब वो अपनी वॉच को रख लेता है। अनिका नेहा को उसकी आइडेंटिटी कार्ड देती है और साथ में ही उस आई कार्ड पर उसने नाम पढ़ लिया था और उससे एक ऑटोग्राफ देती है। उसके साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखती है। उसके बाद कहती है कि लाइफ में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो, कहीं भी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी, मुझे ज़रूर याद करना अपने किसी भी समय में। अब नेहा खुश हो जाती है और गाड़ी से नीचे की तरफ उतर जाती है। आज नेहा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वह अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ वो लड़का भी वहीं बैठा था। वो भी अब रोहित से कहता है, सर आप ऐसा करो, मुझे भी आप ऑटोग्राफ दे दो और साथ में अमृता और रोहित मारवा दोनों ही मुझे ऑटोग्राफ दे दो, मेरे लिए यही काफ़ी होगा। अनिका उस लड़के का नाम देखती है और उसका नाम लिख देती है। उसके बाद जैसे ही रोहित देखता है तो वो एक कार्ड पलट जाता है जिस पर उस लड़के का एड्रेस लिखा हुआ था। वह एड्रेस देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और क्योंकि उसमें उसके गांव का नाम पाली लिखा हुआ था। अब रोहित सोचने लग जाता है कि मैं अनिका को अभी कुछ बताऊं या फिर बाद में बताऊं। उसके बाद वह उस लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर लेता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर डाल देता है। तभी
वो लड़का कहता है कि सर आप मेरे नंबर का क्या करोगे, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ। रोहित कहता है कि आम कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई पावर जरूर छुपी होती है, वह किसी भी फील्ड में हो सकती है। अब उस लड़के के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी अब गाड़ी से नीचे उतर जाता है। अनिका और रोहित अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को मरवा हाउस की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि अनिका ने रोहित को पहले ही बता दिया था कि हम आज कॉलेज का काम करके बिना किसी को कुछ कहे सीधा हम अपने रूम में जाएंगे, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूंगी। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका के मन में भी काफ़ी क्वेश्चन चल रहे थे, आखिर उन डॉक्यूमेंट्स में और उन जो भी उसमें है उनमें ऐसा क्या है। और रोहित के मन में भी चल रहा था कि अनिका ने मुझे झूठ क्यों बोला। अब रोहित अनिका से कहता है कि अनिका क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। अनिका रोहित का फेस देखकर समझ जाती है कि रोहित क्या पूछना चाहता है। अनिका कहती है कि हाँ रोहित, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम अगर चाहो तो अपना क्वेश्चन मेरे सामने रख सकते हो। अब रोहित कहता है कि हाँ अनिका, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अनिका कहती है कि बेझिझक, जब तक मारवा हाउस आता है तब तक तुम्हारे क्वेश्चन का हल तुम्हें मिल जाए तो अच्छा ही होगा। रोहित भी हामी में अपनी गर्दन को हिला देता है। रोहित 2 मिनट चुप होता है, इसके बाद अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है अनिका, अगर तुमने यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कारण पूछा था। तुमने मुझे बताया था कि हम डॉक्टर अमृता की आईडी पर यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि तुमने एक दिन पहले ही यहाँ पर अपना आने का मैसेज डाल दिया था। अब अनिका के फेस पर एक मिस्ट्रियस सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है हाँ मिस्टर मारवा, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने ये रोहित से कहती है हाँ मिस्टर मारवा, मैंने आपसे कहा था, लेकिन डॉक्टर अमृता ने अपनी आयुर्वेदा की या ज्ञान सभी को दे दिया है। अगर चाहो तो तुम अपना फ़ोन ऑन करके देख सकते हो। जैसे ही रोहित अपना फ़ोन ऑन करता है तो उसे अनिका आयुर्वेदा का ज्ञान यानी कि आयुर्वेदा की दवाइयाँ मेडिसिन के बारे में डीपली नॉलेज स्टूडेंट को बताती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि विद्यापीठ कॉलेज में पहली बार डॉक्टर अमृता आई थी और ऐसा हो नहीं सकता स्टूडेंट अपनी एफबी या फिर किसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस चीज़ को ना फैलाए, क्योंकि वहाँ पर एनी डॉक्टर अमृता बनकर गई हुई थी। अब रोहित का दिमाग सुन पड़ जाता है। अनिका रोहित के कंधे को थपथपाती है, कहती है मिस्टर मारवा क्या हुआ, अभी तो आपके काफ़ी क्वेश्चन थे और काफ़ी डाउट थे, अब आगे आप कुछ नहीं पूछोगे। अब रोहित अपनी गर्दन को ना में हिला देता है और कहता है कि सुपर लेडी हो तुम, कुछ भी और बिना बताए कुछ भी कर सकती हो, वो मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मेरे पास तुमसे क्वेश्चन करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने हर चीज को हर महीने में अच्छे से सेट किया होता है। अब अनिका भी रोहित की बात पर हंसने लग जाती है। मारवा हाउस। कुछ टाइम बाद ही अनिका और रोहित मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। किसी को ना पता लगे इसलिए वो अंडरग्राउंड यानी कि जो सीक्रेट दरवाजा था उससे अपने रूम में जाते हैं, ताकि उन्हें कोई भी देख ना पाए, जिससे रोहित और अनिका अक्सर बाहर जाते थे। अब अनिका और रोहित अपने रूम में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अपने रूम में कितने टाइम के लिए रहेंगे, या फिर उन्हें 1 दिन या 2 दिन अपने रूम में ही रहना पड़े, उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट यहाँ से चले जाएं, क्योंकि भूमि और प्रीति कौटिल्य किसी को भी उनके यहाँ होने की भनक लगी तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे और अनिका के पास इनका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अनिका ने किसी को अभी तक कोई बात नहीं बताई थी। अनिका और रोहित दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और जो रोहित के पास बैग था उसे निकालते हैं और उसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जो भी था बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बारी बारी से दोनों पढ़ने लग जाते हैं। उसमें काफ़ी ऐसे लेटर थे जो किसी लड़की ने किसी लड़के को दिए थे, और काफ़ी लेटर में ऐसा था कि लड़के ने लड़की को दिए, लेकिन दोनों ही लेटर एक ही लॉकर में कैसे हो सकते हैं। ये सब सोचकर अनिका का दिमाग चकराने लग जाता है। उसके बाद एक लेटर में से उसे फ़ोटो निकली हुई दिखाई देती है। अनिका जल्दी से उस फोटो को देखती है।
वो फ़ोटो देखकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये देखिए, ये वही फ़ोटो है जो मुझे राजीव अंकल के कबर्ड में मिली थी। सेम यही फ़ोटो वहाँ पर थी। अब रोहित कहता है कि इससे क्या मतलब होता है। अनिका कहती है कि इससे हम किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुँच सकते। फिर अनिका अपनी अलमारी में से वो लव लेटर निकालती है जो अनिका ने गुलेरिया हाउस से प्राप्त हुआ था। उसे हैंड राइटिंग को मैच करती, हैंड राइटिंग बिल्कुल मैच हो जाती है। इसे पता चल पा रहा था कि ये लड़के ने किसी लड़की को लव लेटर दिया है। तभी अब अनिका रोहित से कहती है, रोहित, ये वाली हैंड राइटिंग के लेटर को आप साइड में करो। रोहित हैंड राइटिंग को मैच करके सभी लेटर को साइड कर देता है। बाकी के जो लेटर थे वो साइड में हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो उनको पढ़ रहे थे ऐसे ऐसे उनकी हैरानी वही बढ़ती जा रही थी। फिर अनिका जल्दी से एक लेटर को उठाती है, उसमें से कुछ फोटोज को बाहर निकलती हैं। कुछ फोटो में स्वाति और करण थे तो कुछ फोटो में करण और दमयंती और सौम्या थे। इस फोटोज देखकर अनिका का दिमाग और चकराने लग जाता है। फिर वह आंखें बंद कर लेती है और कुछ सोचने लग जाती है। उन लेटरों के बीच में एक लेटर की हैंड राइटिंग काफ़ी अनिका से मिलती थी, इसलिए अनिका काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी हैंड राइटिंग का लेटर यहाँ क्या कर रहा है। अनिका उसे उठाती है तो ऊपर अपनी माँ का नाम देखकर समझ जाती है कि ये मेरी माँ का ही लेटर है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अनिका, मुझे पता था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़े हुए थे और तुम ये देखकर भी काफ़ी हैरान होगी कि इसमें दमयंती के लेटर भी हैं। लेकिन मैं तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो तो मैं उसको याद करते हुए तुम्हें बताती हूँ कि दमयंती ने एक दिन पहले ही वहाँ से उठाकर चला चुकी है, क्योंकि उससे पहले ही मैंने ये लेटर वहाँ से उठाकर अपने लॉकर में रख दिए थे, जिसे कि दमयंती ने जो राख बनाकर उड़ाए हैं वो सब एक डुप्लीकेट यानी कि नॉर्मल जो हमारे कागज होते हैं वो हैं। अब अनिका अपनी माँ की ये सब चालाकी देखकर और भी हैरान हो जाती है कि उसकी माँ कितना आगे का सोच लेती है, जितना कि मैं खुद नहीं सोच पाती। अब अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करती है। उसमें आगे स्वाति मल्होत्रा ने लिखा था कि मैं और तुम्हारा पापा रिलेशनशिप में थे। मैं तुम्हारे पापा यानी कि मिस्टर करण गुलेरिया से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बात ये उस समय की है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों को एक साथ देखकर बाकी की जितने भी मेंबर्स क्लास में थे वो हमसे काफ़ी जेलस फील करते थे, जिनमें से सबसे ऊपर दमयंती और साथ में सौम्या थी। कहीं ना कहीं दमयंती करण गुलेरिया को एक दफ़ा प्यार करने लग जाती है। इस बात की भनक मुझे भी लग जाती है, लेकिन मैंने उसे साफ तौर पर बता दिया था कि मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि करण तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी दमयंती ने उसे कहा था कि अगर करण मेरे नहीं हो सकते तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी, यानी कि उसे तुम्हारी ज़िंदगी से इतना दूर कर दूंगी या फिर तुम्हें इतना दूर कर दूंगी कि तुम कभी एक दूसरे के साथ एक पल क्या एक मिनट तक नहीं रह पाओगे। बेटा, मैंने उसकी ये धमकी को थोड़ा नॉर्मल ही ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब कर सकती है, लेकिन अब हालात को तुम देख सकती हो। लेकिन उसने कुछ ऐसा ही किया क्योंकि वह धीरे धीरे हम दोनों को अलग करने के लिए राजीव की जिंदगी में आ गई, यानी कि करण के भाई की जिंदगी में आ गई। फिर उसने राजीव गुलेरिया को बिल्कुल अपना गुलाम बना लिया। वह उसे अपने इशारों पे नचाने लग गई थी। उसका साथ सौम्या भी दे रही थी। वे दोनों राजीव गुलेरिया के नज़दीक इसलिए आई ताकि मुझे और करण को अलग कर सके, लेकिन उन्होंने ये कर ही दिया। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। अगर तुम्हें और आगे कुछ जानने की ज़रूरत हो, अगर और कुछ जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं समय और टाइम तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद अनिका उस पेपर को फोल्ड करके साइड में अपने पास रख लेती है। अब रोहित कहता है, अनिका क्या हुआ? अब अनिका को बात को छुपाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, देखो ना, इन फोटोज में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर
रोहित कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है ये तो तुम्हारी माँ ही है स्वाति मल्होत्रा, ये करण अंकल हैं, और तो ये फिर दमयंती हो सकती है, क्योंकि लज्जा को देखकर सभी को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि सौम्या का यंग चेहरा और जो फोटो में था वो सेम था, इसलिए उसे अच्छे से पहचाना जा सकता था। उसके बाद स्वाति मल्होत्रा का चेहरा हूबहू रोहित को पता था कि अनिका से मैच होता है। तो बची दमयंती, यानी कि जो तीसरी लड़की थी उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि दमयंती थी। दमयंती राजीव के साथ खड़ी थी। इसका मतलब ये कि राजीव और दमयंती रिलेशनशिप में थे। रोहित अपने नजरिए से अनिका को कहता है कि मेरा नजरिया यह कहता है कि अनिका करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा दोनों रिलेशनशिप में थे, और जबकि सौम्या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इसे तो बस यही पता चलता है अगर तुम्हें ये बात दमयंती ने कहा है कि निपुण मैना तुम